तो देखा आपने, वार और पलटवार दोनों तरफ से हो रहे हैं, या ये कहें कि चौतरफा हो रहे हैं। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। हमारे साथ जो मेहमान कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं वो सभी आपकी स्क्रीन पर हैं। सत्येंद्र त्यागी जी हैं, बीजेपी का तेजतर्रार चेहरा है। अनुज जी हमारे साथ है, कांग्रेस का युवा चेहरा है। तकी साहब है हमारे साथ, आम आदमी पार्टी का चेहरा है। और आलोक पांडे जी हमारे साथ है, राजनीतिक विशेषज्ञ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो तकी साहब, चर्चा की शुरुआत आपके साथ। ये हमारे सहयोगी ने कहा 30-30 सेकंड, तो उस पर मोहर लगाते हैं। पहला सवाल आपसे, ये कब तक हिट एंड रन? अब तो छोड़ दीजिए, पानी पर भी हिट एंड रन। जो भी बात कही जाए, आवाज इको कर रही मेरी बहुत। आप अपनी बात रखिए, मैं ठीक करवा रहा हूं। जो भी बात कही जा रही है वो तथ्यों के आधार पर कही जा रही है। जो लेबोरेटरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से कही जा रही है। जहां यमुना से जब भी पानी आया तो उसमें अमोनिया का लेवल कितने प्रतिशत तक इतना बढ़ गया था। और अमोनिया जो है जब गुड नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और अगर उसको क्लोराइड मिलाया जाता तो अमोनियम क्लोराइड एक बहुत घातक हो सकता था सभी मानव जाति के लिए और जानवरों के लिए भी, जो ऑर्गन्स को नष्ट कर सकता था। तो ये हमने तथ्यों के आधार पर बात कही है। पर डे की रिपोर्ट गई, अतिथि जी ने फोन भी किया है। तकी साहब, वो जो आपकी लैब है उसने ये साबित नहीं किया कि पानी से जहर आपने निकाला कैसे। वो फॉर्मूला देश की जनता और दुनिया को बताना चाहिए। जहर का मतलब देखिए, जहर लाखों करोड़ों लोगों की जान बच जाएगी पानी में से जहर जो निकाल लेते हैं आप। कुछ जहर जो होते हैं धीरे असर करते हैं और कुछ जहर एकदम असर करते हैं। तो जहर का मतलब ये जहर पानी अगर आप आदमी 1 महीने तक पिएगा और 1-7-6 महीने तक पिएगा तो उसके ऑर्गन फेल हो जाएंगे। अच्छा, अगर ये पानी इतना साफ है तो नहीं, तो आप कह रहे हो ना कि पानी में से जहर निकाल लिया, तो तभी पूछ रहा था मैं। खैर, अभी एक मिनट। पानी में जहर का मतलब जहर, ये पानी कितने लोग दिल्ली में यमुना का पानी पी सकते हैं बताया आप? जो ऐसे नहीं, अभी तो पूरी एबीसीडी बताऊंगा। एक मिनट आपका समय अभी खत्म हुआ। अब त्यागी जी का एक एक कमेंट ले लूं, फिर पूरा विस्तार से। तकी साहब, भरोसा रखिए, जो आपकी जो लैब है ना, उस पूरी लैब की पूरी कहानी में रखूंगा। अभी रुकिए। त्यागी जी, ये जो चैलेंज दे रहे हैं आप, चुल्लू भर पानी में पानी भी ग्रहण कर रहे हैं और फिर उसके बाद तस्वीरें दिखा भी रहे हैं। त्यागी जी का ऑडियो प्लीज। त्यागी जी, सवाल ले लीजिएगा, मेरी गुजारिश है आपसे। त्यागी जी, म्यूट कर रखा है आपने। ठीक है जी, मैं कह रहा हूं कि ये जो आप लाइव टेस्ट कर रहे थे सैनी साहब, वो तस्वीरें तो आपने भी देखी होंगी, जो तस्वीरें आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि दोबारा से थूक दिया यमुना का पानी। अगर नायाब सैनी पानी पी रहे हैं यमुना का, जो पानी केजरीवाल भेज रहे हैं उसको भी पीकर दिखा दीजिए। दिक्कत क्या है? लाइव टेस्ट हो जाएगा, लगे हाथ। नहीं, तिलक चावला जी, मेरे सभी पैनलिस्ट, सभी भाइयों को और इंडिया वॉइस के सभी दर्शकों को, सभी को राम राम, जय सिया राम, नमस्कार, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय संविधान। तिलक चावला जी, जय संविधान। तिलक चावला जी, मैं इनको बताना चाहता हूँ, आम आदमी पार्टी को, जो 11 साल जो इन्होंने किया है वो अब नहीं होने वाला। दिल्ली की जनता जान चुकी है। 11 साल सिर्फ इन्होंने आरोप लगाए हैं। कभी एलजी पर आरोप लगाए हैं, कभी केंद्र पर आरोप लगाए हैं, कभी किसी दूसरे पर। अभी भी पानी को लेकर के ये सिर्फ ये आरोप लगा रहे हैं कि लाइव टेस्ट कब मिलाया। सवाल समझ में नहीं आया। मैंने कहा लाइव टेस्ट, आप वो पीकर दिखा रहे थे यमुना का पानी, वो कह रहे थूक दिया। मैं कह रहा हूं दोबारा से टेस्ट कर लो, क्या दिक्कत है? जो केजरीवाल जी भेज रहे पानी पीकर दिखा दो। देखिए तिलक चावला जी, आपने भी देखा कि उस फोटो और वीडियो को देख लीजिए, और यमुना का जो झागों वाला पानी, यमुना का जो वीडियो और फोटो है, उसमें आप तुलना करिए। पहले तो एकदम से साफ दिख रहा है। पहले आप मतलब न तो मैं गया भी ना आप गए, लेकिन आप वीडियो फोटो भी देखोगे, दोनों फोटो को आप कंपैरिजन करिए, कितना अंतर दिख रहा है कि वहां पर कितना शुद्ध है और यहाँ पर कितना जहरीला अलग दिख रहा है। और पानी को एक बार पी के दिखा दो। नहीं, दूसरी चीज, हरियाणा के मुख्यमंत्री जाते हैं और वहां पर आचमन करते हैं, और दिल्ली के केजरीवाल इतना जब हाई तौबा हो रही है तो क्यों नहीं जा रहे? क्यों नहीं? हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जाते हैं और त्यागी जी, अभी एक कमेंट ले लूं। एक मिनट जरा मैं अनुज जी को ले आऊं। एक मिनट त्यागी जी, आ रहा हूं आराम से। अनुज जी, वो 4 बोतल जो थी उसमें से 1 बोतल पर राहुल गांधी लिखा हुआ था।
और राहुल गांधी सुनने में आ रहा है यमुना के पास वीडियो बना रहे हैं, कह रहे केजरीवाल डुबकी लगाओ। ये सब यमुना वीर बन गए हैं, है ना। मतलब चुनाव के वक्त सबको जय यमुना मैया, और चुनाव के बाद कोई नहीं पूछता। ये समझ में नहीं आया। केजरीवाल आपको के लिए बोतल आई है, यमुना गंगा सरस्वती सारी याद आ रही हैं, मगर इसके बाद क्या होता है ये किसी को नेता को नहीं मालूम होता। मगर दुर्भाग्यपूर्ण ये बात है कि अरविंद केजरीवाल जी वो 4 बोतल भर के सैंपल दिखा रहे हैं। हाँ। तो मौके पे जाके उसका पूरा मुआयना कर लेना। वो बोतल दिखाने की क्या जरूरत है? अरे वहां ला जाके लाइव जाके टेस्ट करिए ना। नहीं, वो आपके लिए भिजवा रहे हैं, राहुल गांधी के लिए एक। अरे राहुल जी कह रहे, राहुल जी में हम वहां भेज देंगे। राहुल जी वहां गए, अरविंद केजरीवाल जी में पहुंच जाए, वहां दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, राहुल गांधी को कह रहे हैं चुनौती है, वो पीकर दिखाएं अगर वो बीजेपी की बी टीम नहीं है तो। ये सब चुनावी बातें हैं, इसके सिवा कुछ नहीं। मगर जमीनी स्तर पर आज देखा जाए तो नेता ने जनता को मूर्ख समझ लिया है। हाँ, ये बात तो मुझे भी लगती है। चुनाव आया, चाहे कोई भी हो, हाँ मैं मान रहा हूं आपकी बात। चुनाव आया और किस तरीके से हमको गुमराह करना है। हाँ। भाई आप ये देखिए अरविंद केजरीवाल जी किस आधार पर दिल्ली में आए थे। हाँ। आज वो आधार कहां चला गया? आप ये बताइए ना, इस पर इन मुद्दों पे क्यों नहीं बात हो रही? बात हो रही है सिर्फ जनता को गुमराह करने की। एक मिनट, ये बात अच्छी कही अनुज जी ने, कहा कि ये जितने भी नेता हैं सारे जनता को मूर्ख समझते हैं। बहुत अच्छी बात कही, जितने भी नेता हैं जनता को मूर्ख समझते हैं। खैर, ये सिर्फ 15 दिन की मेहनत करके दिखाते हैं कि मैं हम बहुत बड़े आपकी बात मेहनती से हैं। अनुज भाई 100% सहमत हूं। 5 साल एक जनता मिनट, को एक मूर्ख मिनट। समझते हैं और जनता को मैं मानता हूं इस बात को कि सिर्फ 5 आंखों साल में धूल 5 झोंका साल जाता किसी है। ने यमुना के जनता- आसपास जाके वीडियो नहीं बनाया। 5 साल बाद याद आई कि वीडियो भी बनाना 5 साल बाद याद आ है। रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। एक मिनट आलोक जी, ये दिल्ली चुनाव में जहर कौन घोल रहा है, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? अब आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी थी यमुना साफ करने की। चलो वही शुरू करते हैं। 2012, फिर 2015, फिर 2020 का तो सब गोवा का बयान है। उन्होंने वहां कहा था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता से मीडिया के माध्यम से कि अगर हम 2025 तक यमुना साफ न कर पाए तो हमें वोट मत दीजिएगा। इसी स्टैंड पे कायम रहते हैं ना। यानी ये बात तो जिम्मेदारी किसकी है? अमित शाह जी की है, राहुल गांधी की है, या यमुना साफ करने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल की? जो आदमी यमुना को नहाने लायक न बना पाया, अब वो कह रहा है कि पानी पी लो। अरे भाई, जो मुख्यमंत्री तुम रहे पूरे लंबे समय तक 12 साल में से लगभग 1-2 महीने छोड़ दो तो तुमने प्रॉमिस किया था यमुना की सफाई का, और तुम कह रहे हो कि जहरीला पानी पियो। नहीं, वो सबूत दे तो रहे तकी साहब, कह रहे हैं एक सबूत प्रमाण देंगे हम कि आप लोगों ने कैसे पानी में जहर मिलाया, मतलब कि बीजेपी वालों तो किसने? हरियाणा में। आप क्या करना चाहते हैं? 2 स्टेट के बीच में युद्ध कराना चाहते हैं। लेकिन वो बयान है आम आदमी पार्टी का कि वो हरियाणा सरकार जीनोसाइड कराना चाहती है। जीनोसाइड को मतलब समझते हैं? एक राज्य सरकार को दूसरे राज्य सरकार के खिलाफ आप युद्ध जैसी स्थिति की बात कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने सिद्ध कर दिया है कि वो अराजकतावादी है और वो सत्ता प्राप्ति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। ठीक, आपका पहला कमेंट आ गया। एक सेकंड अनुज जी, एक मिनट कार्यक्रम, एक मिनट एक एक करके ऐसा नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। अब तकी साहब का वक्त है। तकी साहब वो ज्ञान दे रहे थे, थोड़ा ज्ञान हम अर्जित करें ताकि आगे भविष्य में काम आए। तकी साहब, ये जो आपने बताया कि जहर था और जहर खत्म भी कर दिया आप लोगों ने, यह आविष्कार वाकई में दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट नहीं कर पाए जो आप लोगों ने करके दिखाया। उसके लिए बहुत बहुत बधाई आपको, उसके बधाई के पात्र हैं आप। जो काम दुनिया में कोई नहीं कर पाया, आपने पानी में से जहर को निकाल दिया। लेकिन एक बात मैं जानना चाह रहा था, ये जो 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये तो क्योंकि आपकी पढ़ी लिखी पार्टी है इसलिए पढ़ा लिखा सवाल पूछ रहा हूं, ये जो 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट हैं उनमें से इस वक्त कितने काम कर रहे हैं?
देखिए, इसमें भी ट्रीटमेंट प्लान में वो तभी काम कर सकते हैं जब पीछे से पानी आ रहा हो वो सही आ रहा हो। नहीं 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 नहीं, पानी में काम कितने कर रहे हैं इस वक्त? पीछे से पानी में सही सीवेज नहीं आ रहा तो कैसे काम करेंगे वो? कैसे काम करेंगे? अमोनिया सर ठीक वैसे ही काम कर सकते हैं जैसे जेल में जाने के बाद मुख्यमंत्री जो है फाइलों पे साइन कर देते हैं। सर आप गजब की थ्योरी दे रहे हो। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि कितने सीवरेज प्लांट लगे हुए हैं और कितने काम कर रहे हैं। आप कह रहे हो कि जो काम करने होंगे करेंगे। चावला सर, अगर दिल्ली में पानी यमुना से गंगा से आता है, अगर यमुना से पानी साफ नहीं आ रहा है, उसमें अमोनिया लेवल बढ़ा हुआ है, तो कोई भी सीवेज प्लांट को बंद करना पड़ता है, फिर सारा पानी निकालना पड़ता है, फिर सफाई करनी पड़ती है। तो अगर यमुना में पानी में उसमें अमोनिया लेवल बढ़ा आ रहा है, अगर उसमें क्लोरीन डालेंगे तो वो बहुत घातक जहर बन जाएगा जनता के लिए। क्या ये सच नहीं है कि 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स में से 21 काम ही नहीं कर रहे? इसकी जिम्मेदारी किसकी है? देखिए सीवरेज पर कह रहा हूँ, सीवर प्लांट तभी काम कर पाएंगे जब अपनी पूरी क्षमता के ऊपर, जब पीछे से पानी सही आएगा। अच्छा, अगर पीछे से पानी सही नहीं आ रहा, उसमें यमुना को साफ नहीं किया तो ये फॉर्मूला जो आपको आप ज्ञान में आया तब नहीं था जब आपने कहा था कि यमुना को साफ कर देंगे? देखिए हम तो हमेशा से कह रहे थे शादा जी, आप बताइए एलजी ने जिम्मेदारी दी यमुना साफ करने के लिए, आपने हमें क्यों बताया? उसकी कितनी मीटिंग की एलजी साहब ने? यमुना में और कितने लोग यमुना में कितने नाले गिर रहे हैं? यमुना में तो बहुत सारे, शायद 92 नाले, छोटे बड़े बहुत सारे जी। उसके लिए क्या किया आपने? देखिए हमने दिल्ली में बहुत सारा काम किया, बहुत सारा काम कर रही, तो हम मान रहे हैं कि यमुना की सफाई तो ये इतना काम किया कि आप ना तो उसका आचरण कर सकते हैं और ना ही उसमें नहा सकते हैं यमुना में, है ना? देखिए हमने कभी किसी को यमुना का पानी पीने के लिए चैलेंज नहीं किया है। ये तो नयाब सिंह सैनी साहब चले गए, वहां पानी पी के दिखा रहे हैं, तो हमने कहा यहाँ पानी पी के दिखाइए, वहां पानी आप पी रहे हो, गिरा रहे हैं। तो नहले पर दहला। ओके त्यागी जी वो ये कह रहे हैं कि हमने थोड़ा चैलेंज किया था। नहीं, मैं इनको ये पूछना, आप लोग केजरीवाल के जाल में फंस गए, वो ये कह रहे हैं। 11 साल से फिर ये दिल्ली की जनता को जो पानी यमुना का पानी पीती है, हमारे साथ सरकार ने कॉपरेट नहीं किया, ना हरियाणा सरकार ने कॉपरेट किया, ना दिल्ली में सरकार ने कॉपरेट किया, यूपी सरकार ने कॉपरेट किया, उल्टे हमारे नेताओं के ऊपर झूठे आरोप लगा मुझे बना दिया। काम न कर पाए, बीजेपी के लोगों ने और बीजेपी के लोगों ने दिल्ली के लोगों को जहर पानी मिल रहा है, मतलब बड़ा हुआ है, लाने का तो आप दिल्ली की बीजेपी ने प्राइवेट अस्पतालों का किया हुआ कि मरीज बढ़े, उनकी आमदनी बढ़ेगी। तिलक चावला जी, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आम आदमी पार्टी के नेताओं से और तकी साहब से, क्या 11 साल से यमुना के पानी सरकार में तो वो दिल्ली में उत्तर प्रदेश में सरकार बीजेपी है, हरियाणा में सरकार बीजेपी है, जवाब आम आदमी पार्टी ने यूनियन टेरिटरी जिसके पूरे राष्ट्र पूरे अधिकार नहीं है केजरीवाल के पास। क्या एलजी साहब मीटिंग नहीं कर रहे? एलजी साहब से पूछो मीटिंग क्यों नहीं करी? पूछो मीटिंग क्यों नहीं करी? मीटिंग क्यों नहीं करी? विश्वास करेगा? पिछले 7-10 सालों में कितनी मीटिंग की प्रधानमंत्री जी ने, पर्यावरण मंत्री जी ने मुख्यमंत्री को बुला के और पानी साफ करने की और वायु प्रदूषण की बात करी। क्या डिसीजन लिया बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में गंगा साफ करने के लिए? एक डिसीजन नहीं लिया लोगों ने। चुनाव आयोग कि तुम चुनाव लड़ लो जाकर के, इन्होंने इनको यही नहीं पता कैसे पढ़े लिखे। अरे भाई कैसे पढ़े लिखे आपके नेता? एक मिनट ऑडियो एक सेकंड। अनुज जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं यही जहर वाली थ्योरी पर आऊंगा और पूरे आंकड़ों के साथ, पूरी ABCD। अभी तकी साहब और त्यागी जी का ऑडियो नीचे रहेगा। अनुज जी अपनी बात रखिए, फिर आलोक जी आ रहा हूं आपके पास। अनुज जी मेरी आवाज आ रही है आपको? आलोक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार सवाल यही कि 4 बोतल पानी रोज का सवाल है वोट का सवाल है, इसलिए 4 बोतल पानी रोज का है। एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पार जल्द हाजिर हो रहे हैं।
तो 4 बोतल पानी की बात है जो केजरीवाल देना चाहते हैं उन नेताओं को जो यमुना को लेकर बयान दे रहे हैं, या यूं कहें जो पानी की सियासत हो रही है। सीधा रुख कर रहे हैं मेहमानों की तरफ। आलोक जी, पहले आप, फिर उसके बाद सियासत की ABCD इस पूरी जहर वाली कहानी की भी रखेंगे हम। ये ऐसा क्यों लग रहा है कि जो नैरेटिव केजरीवाल सेट करना चाहते थे उसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए, क्योंकि जो आरोप बीजेपी ये साबित करने में लगा रही थी कि यमुना साफ करने में केजरीवाल नाकामयाब हुए, अब केजरीवाल ये नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि भाई इसके लिए तो बीजेपी जिम्मेदार है कि नहीं। अब मुझे ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल की अपनी एक ब्लंडर है, मैं मानता हूं। हाँ। क्योंकि यमुना साफ करने का वादा 1 दशक से पुराना अरविंद केजरीवाल का है, दिल्ली सरकार का। और आप इस मुद्दे पर जितना भी अनर्गल आरोप करेंगे उसका अल्टीमेटली जो परिणाम आपको झेलना पड़ेगा। क्योंकि ये बात सबको पता है कि हरियाणा में जो पानी आता है 1 TPM से बढ़ के 3-4 TPM दिसंबर से जनवरी में होता है हर साल, और 4 TPM से 50, 60, 70, 80 TPM दिल्ली में होता है। इनके पास इसका कोई साइंटिफिक प्रमाण है ही नहीं। तकी साहब ने अभी जो प्रमाण दिया वो ये प्रमाण ये सिद्ध नहीं कर सकते, ये फैक्ट पर आधारित है इनका प्रमाण। ये बात बता नहीं सकते हैं साइंटिफिकली, ये चैलेंज कर रहे हैं। हरियाणा का पानी आप 10 नहीं, वो पढ़ी लिखी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अब यही तो एक बात है कि पढ़ी लिखी पार्टी के बात होकर के आपने अपने हाँ। जो गलती आपने की इनको आपने माना कि हमने इनके साथ नहीं कर पाए। तकी साहब, पहले आप जल्दी से, त्यागी जी आ रहा हूं आपके पास। ये कह रहे हैं कि ये मनोहर कहानियां सुना सुना के आपने जनता को पका दिया, ये वाली भी मनोहर कहानी है। आ रहा हूं त्यागी जी आपके पास, रुकिए 1 मिनट। आती चीज ने फोन करके कई बार इनकी पार्टी में 63% जो प्रत्याशी हैं। त्यागी जी का भी ऑडियो नीचे रहेगा। त्यागी जी ऐसे 4 बार फोन किया गया, चारों बार उन्होंने फोन उठाया, उन्होंने कहा हम उसके बारे में करते हैं। उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अमोनिया लेवल वाटर बढ़ा हुआ है यमुना में, उन्होंने कहा कुछ करेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। उन्होंने फिर फोन उठाना बंद कर दिया, उल्टा वहां से उसका लेवल बढ़ना, अमोनिया लेवल बढ़ने लगा। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल ऐसा हुआ कि यमुना के अंदर उसका अमोनिया लेवल कम होना शुरू हुआ। इसका मतलब ये बात साफ जाहिर करती है कि ये यमुना अमोनिया लेवल बढ़ा है, उसके पीछे हरियाणा की बीजेपी सरकार जिम्मेदार है। आम आदमी पार्टी के इंटरवेंशन के बाद, आम आदमी पार्टी के शोर मचाने के बाद, आम आदमी पार्टी के इस मामले को मीडिया में लाने के बाद बीजेपी ने उसको अमोनिया लेवल कम किया। और अगर उसमें आम आदमी पार्टी क्लोरीन डालती, उसको साफ करती, तो जनता के लिए कितना खतरनाक हो सकता था, जिसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। यहाँ बैठ के चिल्लाने से, शोर मचाने से यानी जहर इन्होंने मिलाया और फिर उसके बाद इस जहर को खत्म भी बीजेपी वालों ने कर दिया, ये कह रहे हो तकी साहब। अमोनिया लेवल कब भी शोर मचाया तो कम किया उन्होंने। अगे हमारे पास वाटर ट्रीटमेंट के अलावा कोई वाटर ट्रीटमेंट भी जमीन खराब करेगा। नहीं, जब आप वाटर ट्रीटमेंट 4 TPM से ज्यादा है, 1 TPM से ज्यादा आपका जो वाटर नहीं, चुनाव से पहले सबको वाटर ट्रीटमेंट याद आ रहा है, ये गजब की बात है। खैर त्यागी जी, अब आपने तो मां गंगा को भी साफ कर दिया, तो यमुना का को भी साफ करने का दावा कर रहे हो, जैसे आपने गंगा को साफ किया। लेकिन 1 मिनट, अब मैं गुजारिश करूंगा आपसे, जो सवाल मैं आपसे करूंगा उसके उत्तर जो है सवाल सुनने के बाद दीजिएगा, बाकी आपका विवेक। ये जो पूरा विवाद उठ रहा है कि पानी में जहर, उसकी ABCD मैं आपके सामने रखूंगा, पूरी की पूरी ABCD, ठीक, कुछ आंकड़ों के साथ, समझिएगा। यह कहानी का जो आंकड़े का आधार दिया जा रहा है वो है 1 दिसंबर 2024। ये वो तारीख थी जब एमोनिया का लेवल 1.3 mgl यानी कि मिलीग्राम पर लीटर, कितना, 1.3। इस आंकड़े को समझिएगा, पूरी कहानी समझ जाएंगे आप। एमोनिया का लेवल था 1.3 mgl और 27 दिसंबर, यह आंकड़ा जो मैंने आपको बताया था वो 1 दिसंबर का था, और 27 दिसंबर का एमोनिया का लेवल बढ़कर हो जाता है 1.3 से ठीक 7.2 मिलीग्राम पर लीटर।
और 31 दिसंबर को यह एमोनिया का लेवल पहुंच जाता है 10 मिलीग्राम पर लीटर। ये हैरान नहीं करता त्यागी जी आपको? देखिए तिलक चावला जी, आपने सवाल पूछा ठीक है, लेकिन मैं पहले जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, नहीं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को छोड़ दीजिए। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं आपके मुताबिक। अभी मेरे को मत घुमाइए, एक मिनट। नहीं 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 त्यागी जी, नहीं। मुझे एक बात बताइए कि ये 10 mg तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा? देखिए और जिस दिल्ली जल बोर्ड ने यह दावा किया कि एमोनिया, अभी रुक जाइए मैं बता देता हूं पूरी बात। जिस दिल्ली जल बोर्ड ने यह दावा किया कि ये जो एमोनिया का जो लेवल है 27 दिसंबर और 31 दिसंबर के बीच 10 mgl है, कितना होना चाहिए? 0.5, और ये पहुंच गया 10 mgl। ये सारी जिम्मेदारी केजरीवाल की है, मतलब यही कह रहे हो त्यागी जी? देखिए तिलक चावला जी, मैं ये क्या कहना, 11 साल से दिल्ली की सरकार है, दिल्ली में किसकी सरकार है? अरविंद केजरीवाल की। 11 साल से दिल्ली की जनता, 2/3 जनता यमुना का पानी पी रही है। अब ये खुद कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता को जहर पिला रहे हैं हम। अब ये खुद अपने पैरों में कुल्हाड़ी, अपने आप बता रहे हैं ना कि 11 साल से हम दिल्ली की जनता नहीं को नहीं त्यागी जी, जहर पिला रहे हैं। त्यागी जी, नहीं त्यागी जी, नहीं, आप पढ़े लिखे व्यक्ति, पढ़ी लिखी बात करिए ना। वो क्या आप वही कर रहे हैं जो सब चैनलों में हो रहा है? मैं तो वही सवाल कर रहा हूं जो पढ़ी लिखी बात हो जाए थोड़ी बहुत, है कि क्या एमोनिया का लेवल, मेरा सवाल है ना सीधा सा पार्ट ये था, मेरा सीधा सवाल सवाल था कि जो एमोनिया का लेवल जो है वो 7 mgl तक पहुंच गया या 10 mgl तक पहुंच गया, क्या वो लेवल 3 तक आया कि नहीं आया? सवाल ये है। इसकी जांच हो जानी चाहिए, बस सीधी सी इसकी बात है, जांच हो जानी चाहिए। 3 तक कैसे आ गया? मैं ये कह रहा हूं, जो 10 था वो 3 तक कैसे आ गया, इसकी जांच कौन करेगा? सवाल ये है। मैं कह रहा हूं जो इधर उधर घुमा रहे हैं वो तमाम चैनलों में क्या बहस चल रही है मैं नहीं जानता। ये पता चल जाएगी ये 3 तक कैसे आ गया, तो पता चल जाएगा। नहीं त्यागी जी, सही बात है, पता चले, लेकिन आप ये बताइए कि यमुना की क्या हालत है दिल्ली में? त्यागी जी मैं जो बात कह रहा हूं आप सवाल घुमा रहे हो। नहीं मैं तो ये कह रहा हूं कि ये दूसरा पहलू है ना। मैं सवाल नहीं घुमा रहा। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये 7 mgl गया, चुनाव दिल्ली में है सर 7 से 10 mgl गया, त्यागी जी समझिए मेरी बात को, समझिए, मैं आपको समझा नहीं पा रहा मुझे लग रहा है। दूसरा पहलू ये है कि अगर ये 7 mgl तक एमोनिया का लेवल गया तो ये 3 तक कैसे पहुंचा? नहीं ये देखिए 7 पहुंचा या 3 पहुंचा, वो तो दिल्ली का जो जल बोर्ड है वो जांच करेगा, बता देगा। भाई ना तो मैं वैज्ञानिक हूँ, ना आप वैज्ञानिक है, ना यहाँ के प्रवक्ता वैज्ञानिक है। आप लोग तो वैज्ञानिक बने घूम रहे हो। नहीं, हम कहीं नहीं, हमने कभी नहीं कहा कि जहर कहाँ मिलाया, कैसे मिलाया, आपने तो ये कहा ना कि यमुना को साफ कर दोगे, तो फिर वैज्ञानिक आधार पे ही बोला होगा ना कि अब ऐसे ही कर दोगे जैसे गंगा को साफ किया। देखिए आप यमुना में जाकर के देखिए, मतलब कहीं से कोई भी व्यक्ति जाएगा कितनी बदबू मारती है, कितनी सर मैं कुछ और सवाल कर रहा हूं, आप नहीं। कुछ और जवाब दे रहे हो। त्यागी जी मैं सिर्फ आपसे ये कह रहा हूं कि जो 10 mgl तक पहुंचा वो 3 तक कैसे पहुंच गया? अब 3 तक कैसे आंकड़ा आ गया उसका, अगर केजरीवाल झूठ बोल रहे हैं तो? मैं ये जानना चाह रहा हूं, छोटी सी थ्योरी है। नहीं तो कौन सी रिपोर्ट है आपके पास? कहाँ की रिपोर्ट है, किस विभाग की है, बताइए जरा। तो ये और मतलब दिल्ली जल बोर्ड पर भी यकीन नहीं आपको जो आपके अधीन है? मैं भी जानना चाहता हूँ आपके थ्रू, मैं भी थोड़ा सा समझ लूं, कौन सी जगह से सैंपल लिया गया था, कितना सैंपल लिया गया था, और कब और किसने जांच करी? तो जांच तो हो जानी चाहिए, मैं वही तो कह रहा हूँ ना। तो जांच नहीं, तो मैं कह रहा हूँ अरविंद केजरीवाल की बातों का भरोसा कर सकते हैं त्यागी जी? नहीं, अरविंद केजरीवाल जो 4 बोतल लेकर घूम रहे हैं, मुझे तो ये भी नहीं लगता कि उसमें भी जहर मिला दिया हो सकता है वो अमित शाह जी को जहर पिलाना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी। मुझे भरोसा नहीं है भाई, और मैं तो कहता हूँ दिल्ली की जनता को भी भरोसा नहीं होगा कि 11 साल जो ये कहते थे हम फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, फ्री पानी देंगे, और 11 साल के बाद वो ये कह रहे हैं कि जहर। तकी साहब एक मिनट, नहीं मैं एक मिनट दिल्ली की जनता, तकी साहब रहेंगे फिर अनुज जी आ रहा हूं आपके पास। एक मिनट, मैंने तभी ये बात कही कि क्या केजरीवाल, तकी साहब एक मिनट रुकिए, देश की जनता समझेगी। बड़ा दिलचस्प यहां पे पहलू है। क्या केजरीवाल के जाल में बीजेपी फंस गई?
क्योंकि केजरीवाल ये साबित करने में क्या वाकई में कामयाब हो गए कि दिल्ली में खराब पानी हमारी वजह से नहीं है। नहीं तकी साहब, यही हो रहा है ना? देखिए, हमारा मकसद किसी को फंसाना नहीं है, हम जनता को सही पिक्चर देना चाहते हैं। और कभी भी आम आदमी पार्टी ने किसी ने ये नहीं कहा कि आप जाके यमुना में पानी पीजिए, नहाइए। इवन आपको याद होगा जब एक बहुत बड़ा फेस्टिवल था तो हम लोगों ने 1000 वहां पे तालाब बनाए थे, वहां पे लोग महिलाओं को नहाने के लिए, डुबकी लगाने के लिए हमने, और वहां पे चेतावनी भी दी थी कि आप वहां यमुना के अंदर जाके न नहाइए, आप छठ पूजा यहाँ जो 1000 तालाब बनाए उसमें करिए। तो आप जानते हैं कि यमुना का क्या लेवल कैसा है। हम ऐसी हरकतें कभी नहीं करेंगे जिससे जनता को नुकसान हो। हम लाइमलाइट अनुज जी मुस्कुरा रहे हैं। अनुज जी, राहुल गांधी पूछ रहे हैं कि केजरीवाल जी अब तो 2025 आ गया, यमुना में डुबकी कब लगाएंगे? कब लगाएंगे? दिल्ली इंतजार कर रही है। तकी साहब, राहुल गांधी पूछ रहे हैं। बात यहाँ दिलचस्प ये है, देखिए राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को घेरने का काम कर रहे हैं, मगर वह खुद जवाब नहीं दे पाए। और वो बात कर रहे हैं यमुना की, तो यमुना उत्तर प्रदेश में भी है, तो यहाँ की बदहाली भी देख लीजिए। और तिलक जी गंभीर बात, आप इनसे ये पूछे, ये इससे बड़ा मुद्दा ये है, एक तरफ ये वैष्णव धर्म की बात करते हैं और पूरे देश में आप इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में कितनी गाय, कितनी भैंस, कितने बकरे, कितने मुर्गे कटते हैं अनुज जी, और उसमें से कितना खून निकलता है। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यही गलती कांग्रेस बार बार करती है। मैं फिर सलाह दे रहा हूं कि मत खेलो उनकी पिच पर आकर। एक तो वैसे ही आप लोगों को केजरीवाल ने दुखी कर रखा है और ऊपर से अखिलेश यादव आ गए। आपकी सरेआम राह पे पगड़ी उछाली जा रही है और फिर भी आप उनकी पिच पर जाकर खेल रहे हो। विषय था मेरा यमुना का, आप ले गए कि भैया वहां गाय काटी जा रही है। क्या कर रहे हो? अरे सर, मैं क्या कह रहा हूं, वो कटती है या मुर्गा बकरा कटता है, उसका खून बहता है तो कहां जाता है? वो एक बकरे में से 6 लीटर खून निकलता है, भैंस में से 20 लीटर खून निकलता है। नहीं समझोगे। राजनीति करते हो, उनको बोलिए आपकी ना काटा करें, क्यों काट रहे हैं? अरे तो आपकी समझाइए, चैनलों पर आकर के आप चैनलों पर आते हैं, डिबेटों में आते हैं, थोड़ा सा अपना गुरु ज्ञान उस विशेष समुदाय को भी बताइए। अरे तो आपकी समुदाय को समझाइए। आप दिवाली पर ज्ञान दोगे नहीं, आप दिवाली पे ज्ञान दोगे, आप होली पे ज्ञान दोगे नहीं, आप इस पर भी ना गाय क्यों जानवरों को काटते हैं? क्या जरूरत है काटने की? आप समझाइए उनको। अरे भैया, आपके उत्तर प्रदेश की सरकार आपको लाइसेंस दे रही है, आपके नेता पार्टनर है, आप विशेष समुदाय के लिए जो राजनीति करते हो तो बंद करा दीजिए ना। आपकी सरकार है, बोलिए उत्तर प्रदेश में यदि आम आदमी पार्टी करा दीजिए। सची साहब क्या कह रहे थे कि तालाबों में, यमुना मैया में जो छठ मनाई जाती है वो तालाबों में मना लो। अरे शर्म करो, आम आदमी पार्टी के नेताओं, सची साहब शर्म करो, तालाबों में आप मनवाओगे? भाई यमुना मैया में जहां पर लोग जाते हैं, छठी मैया का मतलब जो हमारे कार्यक्रम है, भाई सची साहब आपको पता नहीं हिंदू सनातन धर्म के बारे में, तो आप क्यों किसी के धर्म के बारे में कुछ भी कमेंट कर देते हो? हम आपको बोले कि भाई आप हज क्यों जाते हो, मत जाया करो, हज घर पर ही हज क्यों कर लो, और बोलते हो तालाबों में कर लो। 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट त्यागी जी रुकिए, ब्रेक लगाइए। जैसे वो डिस्क्लेमर होता है ना, 1 मिनट, अब से चंद मिनट पहले मैंने डिस्क्लेमर दिया था कांग्रेस को, आलोक जी, लेकिन कांग्रेस आदत से मजबूर है। मुझे मालूम था यही होगा, झपक लिया 1 सेकंड में त्यागी जी ने। और वहां अखिलेश यादव आकर, अनुज जी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। अखिलेश यादव जो हैं आज किराड़ी में थे, पता क्या बोले अपना वोट मत खराब करना कांग्रेस को वोट देकर। कांग्रेस और बीजेपी में इलू चल रहा है, उनके लिए प्रचार कर रहे हैं अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के लिए, और अनुज जी बैठ के यहां ज्ञान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में दोनों में इलू चल रहा है, वोट खराब मत करना कांग्रेस को वोट देकर। आलोक पांडे, देखिए मैंने आपके चैनल में ही कहा था कि दिल्ली का जो ये चुनाव है ये तय करेगा कि कांग्रेस और मुसलमानों के बीच में क्या संबंध है।
अगर दिल्ली इस चुनाव में अगर एक ठीक ठाक मात्रा में कांग्रेस वोट मुसलमानों का प्राप्त कर लेती है तो भारत में क्षेत्रीय दलों की राजनीति खतरे में। ये मैं दूसरी बार कह रहा हूं आपके चैनल। तो ये तो कहेंगे क्योंकि अखिलेश यादव को भी खतरा है 2027 में उनको उत्तर प्रदेश में लड़ना है। कर्नाटक तेलंगाना में जिस तरह से मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया और राज्य के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में सारे क्षेत्रीय दल अखिलेश भाई को क्यों मजबूरी में कांग्रेस के साथ आना पड़ा? क्योंकि मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग इस बात से सहमत है कि क्षेत्रीय दल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा सकते। पूरी ताकत लगा ली 2024 में, कुछ कमजोर जरूर करता है, हरा नहीं था। तो मुसलमानों के अंदर एक चिंतन है कि क्यों ना आप कांग्रेस जीते या हारे, हमें कांग्रेस के साथ रहना। अगर नहीं तो अखिलेश यादव के आने से कुछ नहीं होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव का मैं नहीं मानता कोई जनाधार है दिल्ली के मुसलमानों पर। वैसे भी दिल्ली में बहुत हिंदू मुस्लिम नहीं चल पाता, मुसलमान उतनी बड़ी मात्रा में चुनाव को नहीं प्रभावित कर पाता। नहीं आप तो एक वैसे ना नहीं चलता। अच्छा, यूपी के मुसलमान अलग हैं और दिल्ली के अलग है, आप ये कह रहे हो? देखिए, जहां पर 40% से ज्यादा मुसलमान है वहां वर्सेस ज्यादा चलता है। तो दिल्ली की विधानसभाओं में 8-10 चुनाव पर है। चलिए आपकी मैं मान लूं कि अखिलेश यादव के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इंडिया गठबंधन पे भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंडिया गठबंधन तो समझो अखिलेश यादव दिल्ली में जितना बोलेंगे फिर भी वो तिलक जी दिल्ली चुनाव के बाद इस बात का विश्लेषण हम करेंगे आपके चैनल में कि अगर मुसलमानों ने कांग्रेस को ठीक ठाक मात्रा में वोट दिया तो इंडिया गठबंधन ऑफिशियली खत्म हो जाएगा। कांग्रेस अपने पैरों में खड़े होने की कोशिश करेगी, मुसलमान और फिर दलित कॉम्बिनेशन। तकी साहब भी उसी कॉम्बिनेशन। एक मिनट, तकी साहब जो बात थ्योरी आलोक जी दे रहे हैं इत्तेफाक रखते हैं। एक ये कि अखिलेश यादव के आने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा ये कि जो मुस्लिम वोटर जो एक तरफा यूपी में अखिलेश यादव को वोट करते हैं वो भी नहीं होगा, मतलब वो कांग्रेस से नहीं छिटकेंगे दिल्ली में। देखिए, अभी लोकसभा चुनाव में ये जरूर हुआ कि जो आम आदमी पार्टी कांग्रेस साथ से लड़ी थी, तो जहां पे आम आदमी पार्टी ने कैंडिडेट नहीं किया था तो जाहिर सी बात है वहां पे वोट जो है वो कांग्रेस तरफ गया था। लेकिन ये लोग जानते हैं, जो लोग बीजेपी को हराना चाहते हैं वो जानते हैं कि बीजेपी कौन हरा सकता है, और जो बीजेपी को हराने का दम रखता है वोट उसी के साथ जाता है, चाहे किसी भी वर्ग का हो। तो हमारी जहाँ पर जो दिल्ली में चुनाव है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, और इस वक्त अगर बीजेपी को हरा सकता है, हराया लगातार। एक मिनट त्यागी जी, आलोक जी ने सवाल आया, एक मिनट आलोक जी ने सवाल उठाया, उसका उत्तर आने दीजिए। एक मिनट प्लीज, तकी साहब उसका उत्तर दे रहे हैं। तो जो दल मजबूती से बीजेपी से लड़ेगा और बीजेपी को हराएगा, हरा चुका है मेयर के इलेक्शन में भी, अब यही बोल रहे हैं तो फिर मैं ना बोलूं। दिल्ली से इस बार आम आदमी पार्टी बाहर हो रही है। त्यागी जी एक मिनट रुकिए, के माध्यम से मैं कह रहा हूँ, ये तकी साहब और आम आदमी पार्टी के नेता कितना भी रोल है, कितना भी चिल्लाए, इस बार बीजेपी की 0 सीटें आई, कांग्रेस का खाता भले मिल जाए, कितना भी बीजेपी की 0 सीटें आएगी, आयुक्त तक कहने कांग्रेस 4 सीटें जीतेगी, लेकिन बीजेपी 0 आएगी इस बार। दिल्ली में क्योंकि बीजेपी ने के लोगों ने नौटंकी की है दिल्ली के अंदर, सरकार बन रही है। इस बार योगी जी आए भाषण देने के लिए, फालतू में कितने 500 लोग मर गए, कितने लोगों की लाशें रह गई, यहाँ आके वो जहाने की बात कर रहे थे, वहाँ गंगा चौक फैली हो गई, कितने लोगों की लाशें बह गई, और कामराजनी कर रहे थे, कितने लोग के बेटे में मर गए, कितने लोग गुजर गए, उसकी बात नहीं कर रहे। तो योगी जी के आने से वोटर सब सो गया और सब आम आदमी पार्टी डलवा गया। जनता को जहरीला अनुज जी रहेंगे, फाइनल कमेंट त्यागी जी आप करूंगा। एक मिनट सब कुछ दे रही है, कुछ नहीं दिया। त्यागी जी रुक जाइए, एक मिनट अनुज जी, ये अखिलेश यादव के आने से, एंट्री से आप लोगों की जमीन तो हिली होगी ना, जो शपथ उन्होंने ली है, मतलब आम आदमी पार्टी ने, कि आपको इंडिया गठबंधन से बेदखल करके रहेंगे, तो उसमें जो है ये आखिरी कील उस ताबूत में। देखिए तिलक जी, साफ स्पष्ट था कि इंडिया गठबंधन लोकसभा के लिए था, विधानसभा में नहीं था। हाँ। ये बिल्कुल साफ स्पष्ट हो चुका है। तो ये मिल्कीपुर में, ये लिविंग में क्यों रह रहे हो? विधानसभा चुनाव जो हो रहा है दिल्ली में, वो इंडिया गठबंधन के तहत नहीं हो रहा। नहीं अनुज जी रुको, नहीं ये जलेबी मत बनाया करो ना, मैं कह रहा हूं ये मिल्कीपुर में जबरदस्ती समर्थन देने के लिए जा रहे हो रोज, वो क्या है? ये लिविंग में क्यों रह रहे हो फिर वहां? देखिए, जहां जहां जरूरत पड़ेगी वहां इंडिया गठबंधन का
अलायंस हो रहा है। क्या गजब थ्योरी देते हो आप। बिहार जनता में भी को जरूरत अभी पड़ रही बिल्कुल है। सही कहा था आपने बिल्कुल सही कहा था कि जनता को नेता मूर्ख समझते हैं। आप वही बात बता रहे हैं। तिलक चावला जी, भारतीय जनता पार्टी से है ही नहीं। इस देश में नफरत की राजनीति को मिटाने के लिए इंडिया गठबंधन लाया गया। इंडिया गठबंधन को धक्का दे रहे हैं ना कि चुनाव से कोई लेना देना है। एक देश में आप देख रहे होंगे जो नफरत की राजनीति है वह इंडिया गठबंधन के तहत दूर करने के लिए इंडिया गठबंधन हुआ। ना था ना आज है पूरे ना देश होगा। में जो संविधान ये सिर्फ और विरोधी सिर्फ मोदी जी को सरकार हराने के चल रही है उसके लिए एक इंडिया प्रोपेगेंडा गठबंधन हुआ। चलाया गया था कि किसी भी तरीके से मोदी जी सिर्फ हार गए। संविधान को लेकिन- बचाने के लेकिन लिए हमारे इंडिया भारत देश की जनता समझ गई गठबंधन थी, किया गया। 140 करोड़ देशवासी और जहां समझ चुके जरूरत थे। पड़ेगी और उस बात को वहां समझ उसको करके लागू किया जाएगा और उन्होंने इंडी उसमें गठबंधन तहत को चुनाव एक लड़ेंगे। तरफा साफ कर दिया था। थोड़ी शांति त्यागी जी, एक मिनट रुकिए। त्यागी जी रुकिए, एक मिनट नहीं, रुकिए। आप तिलक इतना चावला जी, ये इंडी गठबंधन तो रहा ही नहीं। इंडी ठीक। गठबंधन की तो बात ना किया करें, वही सही, क्योंकि ये ठीक। ना तो था ना एक- है और ना ही रहेगा। एक ये मिनट। सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए एक प्रोपेगेंडा एक चलाया मिनट, था एक इन्होंने, मिनट, एक और मिनट। कुछ भी नहीं था। एक मिनट। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को सवालों का जवाब देने के लिए कहा, ठीक, लेकिन त्यागी जी केजरीवाल ने इसी मुद्दे को लेकर एक सवाल उठा दिया। उदाहरण के तौर पर केजरीवाल ने यह कहा कि यह बीजेपी की खुली गुंडागर्दी देखिए, बीजेपी के नेता खुलेआम पैसे, जैकेट, साड़ियां, जूते बांट रहे हैं, पुलिस और चुनाव आयोग सब देखकर भी अंधे बने बैठे हैं, कानून बीजेपी के लिए मजाक बन चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ बिना किसी सबूत के पंजाब के सीएम के घर में घुसकर रेड कर रहे हैं। यह गुंडागर्दी नहीं तो क्या है? बीजेपी ने सरकारी सिस्टम को अपनी जागीर बना लिया है, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, पंजाब के लोग के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री का अपमान किया गया, हर पंजाबी का अपमान किया गया, अब जनता चुप नहीं बैठेगी। ये दरअसल कहना चाह रहे हैं कि भाई चुनाव आयोग जो है बीजेपी के नेताओं को कुछ भी नहीं कह रहा, आपके नेता साड़ी बांट रहे हैं, जूते बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ अगर केजरीवाल वहां पर कह रहे हैं कि पानी में जहर है, चुनाव आयोग जिंदा हो जाता है, वो कह रहे हैं। देखिए तिलक चावला जी, ये आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी की जो हार से पहले की बौखलाहट होती है वो बौखलाहट है। अब उनको ये मतलब बिल्कुल साफ दिख रहा है, क्रिस्टल क्लियर एकदम दिख रहा है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने वाली है। अब वो क्या करें? अब आप से मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 2012 में इनकी सरकार बनी, 2015 में इनकी सरकार बनी, 2020 में इनकी सरकार बनी, मतलब ये लगातार 11 साल से दिल्ली के मुख्यमंत्री, तब इनको चुनाव आयोग नहीं था क्या? नहीं था क्या? केंद्र में सरकार नहीं थी? अच्छा त्यागी जी मुझे एक बात बताइए, त्यागी जी आरोप लगाने के अलावा अरविंद केजरीवाल आप ये कह रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं, ठीक, एक मिनट, फिर मैं आलोक जी के पास जाऊंगा। मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि भाई इनको वोट मत देना, इन्होंने यमुना साफ नहीं की, आप साफ कर दोगे त्यागी जी? देखिए तिलक चावला जी, मैं इनसे मतलब यही तो कहना चाहता हूं कि नहीं, जिन्होंने इनसे मत कहो झूठे कुछ। वादे किए- दिल्ली की जनता को बताओ कि आप साफ कर दोगे। बिल्कुल करेंगे, कब तक? क्यों नहीं करेंगे? कब तक? कब तक? देखिए मैं मुख्यमंत्री बनने वाला नहीं हूँ, ना मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये भाई, बड़ा भारतीय गजब का जनता उत्तर पार्टी दिया तो- आपने। नहीं देखिए नहीं, ये तो आपने ठीक वैसी बात कर दी। ना फिर तो ये हरियाणा धारी का था, फिर आप 5 साल बाद कहो कि हम साफ कर देंगे। नहीं, मैं ये कैसे कह दूं? नहीं, मोदी जी ने आपको जो- बताना मोदी जी पड़ेगा ने ना, जो गार- जैसे आप नहीं, मोदी जी ने ना जो गारंटी दी है। सर, फिर आप कह रहे हो जो भी 15 मोदी लाख जी ने रुपए, गारंटी दी है, 15 लाख वो रुपए काम- खाते में नहीं आए किसी के। नहीं, मोदी जी ने फिर जो वो- गारंटी दी वो है, बाद नहीं, में आप आपने मुझे कहा लिखित में जुमला दिखा था। दो कहाँ पर। नहीं, कभी नहीं कहा मोदी जी ने कि 15 लाख हम खाते में देंगे, और लेकिन ठीक आप है। मोदी जी की तो नहीं, वो ये 450 गलत रुपए का बात है, सिलेंडर लेकिन का भी नहीं बोला होगा आपने हर राज्य में नहीं, जहां चुनाव थे। आप ये बताइए तिलक चावला जी, सर, मैंने पहले- आपसे पूछा नहीं, यमुना कब तक साफ कर दोगे? यमुना पर इतनी जो है आप इतना गुस्सा हो रहे हो कि भाई यमुना मैली हो गई। अब ये तो ठीक चुनाव से पहले ही सबको याद आया, लेकिन आप कह रहे हो कि हम साफ कर देंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं कब तक साफ कर दोगे, बताओ। तिलक चावला जी, यमुना की सफाई होगी, और मैं फिर कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी की आपको तो सरकार देखिए, आने अभी भी दो, किसी ने नहीं रोका। और 8 फरवरी को नहीं, आपको 8 अभी भी फरवरी किसी को- ने नहीं रोका, सरकार नहीं, आपकी है। देखिए,
10 साल से आप भी, आप 2014 से सत्ता में हैं, मोदी जी ने, आपको रोका किसी ने नहीं। मोदी जी ने अब मैं आपसे पूछ रहा हूं 25, 26, 2027, 2028, 2029 कब तक साफ कर चावला दोगे? जी ये बताइए, 8,000 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को दिए यमुना की सफाई के लिए, वो डकार गए, वो खा गए, पता नहीं कहाँ गए। त्यागी जी, ये बताइए, उन्होंने तो फोकस किया है, लॉजिक से जवाब दीजिए। शराब माफिया, त्यागी जी बताइए ना, गली गली में 2026, 27, 28, 29 कब तक साफ कर दोगे यमुना? सुन रही है दिल्ली की जनता, देश की जनता, बताइए। 1 साल के अंदर हो जाएगी सफाई, 1 साल में भाजपा की सरकार, हाँ बिल्कुल आएगी। यमुना साफ कर दोगे 1 साल में? बिल्कुल होगी, आप देखिए। कैसे करोगे ये भी बता दो आप। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो बनने दीजिए। जैसे इन्होंने 15 साल में पूरा नहीं, 1 साल में, अरे भाई 1 साल में साफ कर दोगे। भारतीय जनता पार्टी और भाजपा देखना यमुना को पता ही नहीं है यमुना कितनी बड़ी है, कहाँ से आती, कहाँ से निकलती, कैसे यमुना साफ की जाएगी। लोगों की पार्टी नहीं, अगर ये अभी भी चाहे तो साफ कर सकते हैं। यमुना एसपी साहब के पास सारी फाइलें, सारे दस्तावेज है, सारी उनके पास रिपोर्ट है। और केंद्र में की सरकार है, यूपी की सरकार, हरियाणा की सरकार, बीजेपी के पास बहाना नहीं है साफ करने का। बीजेपी क्या बताएगी? 1 साल में साफ कर देंगे। 1 मिनट आलोक जी, बनाने के लिए, आलोक जी, शीट मेल बनाने के लिए आलोक जी, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अभी ऑडियो नीचे रहेगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि कांग्रेस बीजेपी को अरविंद केजरीवाल से सीखना चाहिए। कुछ तो है अरविंद केजरीवाल में। जब से चुनाव शुरू हुआ बीजेपी को अपनी पिच पर आकर खिला रहे हैं। हर रोज कोई एक चुनाव उठा लीजिए, जो अभी हाल ही के चुनाव हुए, एक मुद्दे पर राज्य का चुनाव होता है, यहां रोज मुद्दा बदल रहा है। और बदल कौन रहा है? अरविंद केजरीवाल। मैं नहीं जानता कि चुनाव में कितना फायदा होगा, कितना नहीं होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल वही कर रहे हैं जो उनको करना है। वो बीजेपी को अपने गेम में फंसा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और कांग्रेस पिक्चर में दिखाई ना दे, वो भी खेल अदा कर रहे हैं। नहीं आलोक जी? बिल्कुल, आप ये बात तो सही कह रहे हैं, कांग्रेस पिक्चर में नहीं आ पा रही है, ऐसा लग रहा। लेकिन मुझे मतलब मेरी राजनीतिक समझ ये कहती है कि जो ये गांव यमुना वाला चला है, ये योगी जी ने जो चैलेंज किया था उसकी प्रक्रिया है। और मैं फिर कहता हूं आपसे, 8 तारीख को जो यमुना का पानी पीने वाली बात कही है, झुक्की लगाने वाली बात के आगे, उसमें अरविंद केजरीवाल के लिए प्रयागराज मेरी राजनीतिक समझ कहती है, ये मेरी राजनीतिक समझ कहती है। यहाँ मुद्दा सटर योगी आदित्यनाथ नहीं है, भारतीय जनता पार्टी हुई, अरविंद केजरीवाल मुद्दा सटर नहीं है। अरविंद केजरीवाल को लग गई, सैकड़ों लोगों की जाने चली गई। वो योगी जी क्या मुंह लेके आएंगे दिल्ली में? और वो तो प्रधानमंत्री जी नहीं जा रहे हैं। तकी जी रुकिए, 5 तारीख को मोदी जी नहीं जा रहे। सब 1 मिनट रुकिए। तकी जी, अब तो अखिलेश जी आपके पक्के दोस्त बन गए हैं। ये सलाह उनको नहीं दी थी जब स्पेशल चार्टर्ड विमान से प्रयागराज गए थे, तो प्रोटोकॉल के तहत गए होंगे। अभी रुक जाइए, नो 1 मिनट नहीं, मेरे साथ नहीं होगा। 1 मिनट रुक जाइए, ऑडियो नीचे रहेगा। अभी ऑडियो नीचे रहेगा। जब वो स्पेशल विमान से अखिलेश यादव जी गए थे, बिना प्रोटोकॉल के गए थे। और आप तो बहुत विद्वान और पढ़ी लिखी पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जब मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्रियों का कार्यक्रम जाता है तो टाइम के हिसाब से जाता है, और नीचे लिखा होता है कि कृपया सुरक्षा मुहैया करवाई जाए, उचित सुरक्षा है। तो तब जब गंगा में स्नान कर रहे थे, तब उस वक्त वीआईपी वाली एंट्री नहीं हुई क्या उनकी, या वीआईपी सुरक्षा नहीं थी उनके पास? कितने बच्चे वीआईपी गए थे, कितने सत्ता पद से वीआईपी गए थे, बताइए उसकी। जी सर, जी नहीं थी। सत्ता पद से वीआईपी गए थे, कितने विपक्ष से वीआईपी गए थे, सूची बताइए उसकी। सूची सर, अब आप कह रहे हो कि भैया की वीआईपी क्यों गए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि अखिलेश यादव जी गए और उसी प्रोटोकॉल के तहत गए, और जहां जहां उनको जाना था वहां पे सुरक्षा मिली उनको। क्योंकि वो इवेंट बीजेपी का नहीं है, वो सर इवेंट आप बना रहे हो बीजेपी का, बीजेपी का इवेंट आप बना रहे हो। अयोध्या में मंदिर का इवेंट बीजेपी का आपने बनाया। प्रधानमंत्री जी भी जा रहे हैं। अनुज जी अगर प्रधानमंत्री, एक मिनट, अब फाइनल कमेंट अनुज जी का रहेगा। 1 मिनट, 1 मिनट। इवेंट खुद बना रहे हो बीजेपी का,
साहब, जब आप लोगों की राजनीतिक दल नहीं थे, कुंभ तब से चला हुआ आ रहा है। ठीक, अनुज जी, क्या लगता है आपको कि बीजेपी या आम आदमी पार्टी कौन जीत रहा है दिल्ली? अनुज जी, अनुज जी पिक्चर से, शायद पिक्चर में नहीं है, मैं चाह रहा था कि उसका उत्तर दे। खैर, तिलक चावला जी, तिलक चावला जी, मैं सभी साहब की बात का एक जवाब देना चाहूंगा। पहला तो मैं इनको यही बताना चाहूँ कि कुंभ जो है जब से चल रहा है, जब आपका इस्लाम धर्म चालू भी नहीं हुआ था, जब मुसलमान धर्म आपका इस्लाम धर्म था भी नहीं धरती पर। और ये उंगली नहीं, ये उंगली उठाते हैं, नहीं ये उंगली उठाते हैं, नहीं अभी इन्होंने हर वक्त हिंदू मुसलमान, एक मिनट कहीं तो छोड़ दो प्लीज। अब चर्चा हिंदू मुसलमान की नहीं थी, आप बीच में हिंदू मुसलमान गए। चावला जी, ये क्यों उठाते हैं? इन्होंने क्यों बोला कि योगी जी वक्त इजाजत नहीं दे रहा। थैंक यू सो मच। ये गजब की सियासत चल रही है। तकी साहब, आपका भी, त्यागी जी आपका भी, आलोक जी और अनुज जी आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।